आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे प्रश्न देंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे प्रश्न देंगे जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछेंगे ही पूछेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार देख लीजिए कि क्वेश्चन में है ग्राफीय विधि से हल करें। क्या है? ग्राफीय विधि से हल करें, जिसमें कि आपका समीकरण दिया हुआ है 2x + y। आपको मैं बता दूं कि यहां पे x + 2y बराबर आपका जो है 6 है और फिर तथा समीकरण दूसरा जो है 2x + 4y बराबर 4। ये आपका कुछ इस प्रकार समीकरण दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा जैसे भी हो। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार लीजिए कि और यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो करा कि ग्राफीय विधि से यहाँ पर देखो कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से ले लेते हैं। आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, है कि नहीं? वैसे भी समीकरण 1 2 है ही, तो इसमें क्या करना है कि समीकरण 1 से लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जिसमें समीकरण 1 x + 2y बराबर 6 इस प्रकार समीकरण है। और एक चीज और हम आपको ये बता दें कि ग्राफ बनाने के लिए आपका जो है एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें कि x y हमको लेना है। ओके, ये इस प्रकार, तो यहां पर देखो कि ये x और ये y, इस तरह प्रकार हम टेबल बनाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लो कि हम लोग क्या करते हैं कि 0 1 2 हम मान सकते हैं, या तो x बराबर मानो तो y बराबर निकल जाएगा, या अगर y बराबर मानते हो तो x बराबर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर 1 या फिर 0 से मान सकते हो, 0 1 मान सकते हैं और इस डब्बा को रखेंगे खाली। इस डब्बा में क्या भराएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे y का वैल्यू हमको निकालना है। इस समीकरण 1 का टेबल है, किसका है? 1 का टेबल है। तो यहाँ पर x बराबर कितना रखे हैं? 0 और x बराबर 2। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर जितना आएगा उतना लिखेंगे, x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर जितना आएगा उतना लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो x बराबर 0 लेना है, मतलब यहाँ x है तो 0 और + 2y बराबर 6। अब यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 6, इसीलिए y बराबर हो जाएगा कितना? 6/2 कट क्या आ जाएगा? 3। यानी y बराबर कितना आया? 3। यानी कि यहाँ y के स्थान पे कितना हो जाना चाहिए? 3। अब वो x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर देख लो 1 + 2y बराबर 6। अब यहीं पे ये 2y बराबर 6 इधर जाएगा तो माइनस में 1 आएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 5। इसीलिए यहाँ पे y बराबर निकाल सकते हैं, y बराबर 5/2, जिसमें कि यहाँ पे अगर हम 10 भाग देते हैं तो यहाँ हमारा क्या आ जाता है? देखो 2 दूना 4 दशमलव 2 पंचे 10, 2.5, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 2.5। कुछ इस प्रकार हमारा आ गया। और ये बॉक्स को कहाँ भरेंगे, कब भरेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले अब आते हैं, मतलब समीकरण 1 का हम काम कर लिए, अब समीकरण 2 का काम करेंगे। तो समीकरण 2 का काम करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 से, जिसमें समीकरण 2 है 2x + 4y बराबर 4, ये दिया हुआ है। इसका भी इसी तरीके से टेबल निकालना है। तो टेबल जो निकालना है तो इसको बनाना है टेबल, तो देखो टेबल हम यहाँ पे बना देते हैं इसके सामने। ओके, समीकरण 1 2 के सामने, यहाँ पे इस प्रकार ये होगा x y, यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे और इस डब्बा को आगे भरेंगे। अब इसमें भी y वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखो x का मान 0 रखेंगे, मतलब 2 गुना, बीच में कुछ नहीं, गुना x का मान 0। बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 5 नंबर फिक्स है।
आपका 5 नंबर फिक्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, और इस 2025 में भी पूछे जाएंगे, 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छा से देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, और हम बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे यूट्यूब की तरह जो है नहीं है कि हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन खींच देते हैं फास्ट में, स्टूडेंट समझ में आया या नहीं आया। लेकिन हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन बताते हैं, 2 क्वेश्चन ही बताते हैं, लेकिन इतना अच्छा से बताते हैं कि एक स्टूडेंट को एक बार देखने में समझ में आ जाए। तो इसीलिए जो है यहाँ पर देखो 2 है, बीच में कुछ नहीं, गुना है, x के स्थान पे 0 करेंगे, और ये प्लस 4y बराबर 4। अभी जिसको हम गुना करते हैं 0 से 2 को, तो 0 होगा और प्लस 4y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 4, इसीलिए y बराबर निकाल देंगे तो 4 बट्टा ये 4 कट क्या जाएगा, कितना 1, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से अब x बराबर 1 रखते हैं तो देखो कितना आता है। तो यहाँ पे हमारा समीकरण ये 2 और गुना x का मान 1 रखेंगे और प्लस 4y अब बराबर 4। यहाँ पर देख लो 2 के 1 से गुना करेंगे 2 और प्लस 4y बराबर 4। अब यहाँ पे 4y बराबर 4 इधर जाएगा तो -2, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2/4। अब यहाँ 2/4 आ गया, तो जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, 4 से 2 में भाग देने के लिए। तो चलो देखो यहाँ पे अगर 4 से भाग देते हैं, आपको हम एक अलग से बता देते हैं भाग दे करके। यहाँ पर देख लो कि 4 से हमें 2 में भाग देना है, नहीं लगेगा 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, और ये 5 4 5 20, मतलब आप देख सकते हो कि 0.5 हो जाएगा इसका, 0.5 ये आ गया, मतलब y का वैल्यू 0.5 कुछ इस प्रकार। अब ये तो इसका कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन इसका हो गया। अब क्या रहा है, ग्राफ बनाए, मतलब ग्राफ ये विधि से हल करना, यानी ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो ई जो है इसका मतलब इस टेबल के अनुसार आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो ग्राफ हम आपको यहां पर बना के दिखाते हैं कुछ इस प्रकार। ये इस प्रकार होता है। आपके बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में आपको जो है एक अलग से ग्राफ का पेज मिलेगा, कॉपी मिलेगा, उस पर बनाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो इसका ये पॉइंट 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, x का भी 0 होता है, y का भी 0 होता है, -y का भी होता है, -x का भी 0 होता है। तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y हो जाएगा। बट अंतर सिर्फ इतना रहेगा, ये प्लस में रहेगा और ये x प्लस में रहेगा, ये y माइनस में रहेगा और ये x माइनस में रहेगा। तो यहां पर देखो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं बिंदु, जिसमें कि हम लोग ले लेते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, इधर ले लेते हैं माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6, कुछ इस प्रकार, क्योंकि आपको बताए थे ये प्लस होगा ये माइनस होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। नीचे इसका y वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर होगा +1 2 3 4 5 6, मान लो 7 तक ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का आपका ग्राफ हो गया। अब इस टेबल को इस पे पुट करना है। तो देखो x बराबर क्या करते हैं 0, x बराबर सबका 0 ये होगा, y बराबर क्या है 3, प्लस में है तो y बराबर 3 देखो प्लस में यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बिंदु जो है ना आपका क्या हो जाएगा 0 3, क्या हो जाएगा 0 3। अब फिर यहाँ x बराबर क्या है 1, तो x बराबर कौन प्लस में 1 यहाँ हो जाएगा, और y बराबर 2.5, तो 2.5 कहाँ पर हो जाएगा, देखो 2.5 यहाँ पर होगा, इस x के ऊपर 1 के ऊपर और इसके 2.5 यहाँ। तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1,2.5 कुछ इस प्रकार। ओके, और ये जो था ना किसका था, समीकरण 1 का। आप इस पे लिख भी सकते हो, पहले तो लकीर पार लो इस तरीके से, इसको मिलाते हुए इस तरीके से लकीर पार लो, ठीक है। तो ये जो है आपका समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर चलो अभी बाद में बताएंगे, अभी एक और टेबल हमारा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। x 0 करना है, x 0 हो गया, y 1 है प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा
ये हो गया आपका 0 और 1, ओके। और यहाँ पे है x1, तो x1 और y 0.5, तो y 0.5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 0.5, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे होगा 0.5, 0.5 मतलब 1 और 0.5, मतलब इस तरीके से। इसको आप क्या करना था, मिलाना था। देखो इसको आप इस तरीके से आप मिलाओ, तो ये वैल्यू मान लो यहाँ पर मिला, ये वैल्यू कहाँ मिला, यहाँ मिला। यहाँ तो पूरा लाइनिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हो सकता है, टेढ़ा हो ही गया है। आपको एक ग्राफ मिलेगा, आपको स्केल की सहायता से ग्राफ पे बनाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करेंगे तो आपको हम ग्राफ कॉपी पर आपको बता देंगे अच्छी तरीके से, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया, ये आपका समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2 था, ओके। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको मैं बताया था कि इस बॉक्स में क्या भराएगा, वो हम आगे बताएंगे। तो देखो ये कहाँ भराएगा, देखो ये पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 कहाँ पर काट रहा है, जहां 5 और 1, मतलब ये कि x बराबर 5 पे काट रहा है और y बराबर -2 पे काट रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। x का प्लस पे काट रहा है और y के माइनस पे काट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x 5 पे है तो मतलब x 5 हो जाएगा, और फिर y -2 है तो -2 हो जाएगा। यही वैल्यू आपके यहाँ पे हो जाएगा 5 -2, क्योंकि समीकरण 2 भी वहीं पे कट रहा है, समीकरण 1 भी वहीं पे कट रहा है, इसीलिए। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया था, जिसमें हमको आपको शुरू में बताए थे कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो आएंगे ही आएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन ये था और सेकेंड क्वेश्चन हमको आपको और बता रहे हैं, जिसके लिए इसको हम मिटा देते हैं। उसका क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है कि आलेखीय विधि से हल कीजिए 4x - 5y बराबर 20 तथा 3x + 5y बराबर 15। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब कि समीकरण हमको बता देते हैं। तो देखो समीकरण जो आपका क्वेश्चन में दिया है वो क्या है कि 4x - 5y, 4x - 5y बराबर 20 तथा 3x + 5y, 3x + 5y बराबर कितना है, 15 है। मतलब ये आपका समीकरण दिया हुआ है, आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समझ में आ रही बात। आपको पिछले वीडियो क्वेश्चन में भी आपको बताए थे कि समीकरण 1 समीकरण 2, और आपका समीकरण 1 2 देगा ही देगा। जब ये ग्राफीय विधि से कहेगा हल करने या फिर ग्राफ बनाए तो आपको 2 समीकरण देगा ही देगा। अब जैसे दे तो जिसमें कि ये 2 समीकरण है, पहला दूसरा, इसको जो है कंप्लीट करना था। चलो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 को हम लोग क्या करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं। जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल लेना पड़ेगा, जिसमें टेबल में लिखते हैं x और y, और ये इस तरीके से जो कि पिछले क्वेश्चन में बताए थे इसी वीडियो में। इसको हम क्या करते हैं, 0 और 5 मान लेते हैं, x बराबर 0 और 5 क्या करते हैं, मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पे 0 और 5 माना है। जैसे पिछले वीडियो में मतलब कि क्वेश्चन में हम आपको बताया था 0 और 1 मानेंगे, उस जगह से इस क्वेश्चन में हम मानते हैं 0 और 5। तो यहाँ पे अब इस बॉक्स में क्या भराएगा वो भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, 4x - 5y बराबर 20। अब यहां पर देखो कि x बराबर कितना लेना है, 0 लेना है। तो यहां पर देखो 4 बीच में कुछ नहीं, गुना x का मान 0 माइनस ये 5y बराबर 20। अब यहां देखो इससे इसको गुना करेंगे तो 0 ही होगा, जिसके में कि यहां हो जाएगा -5y बराबर 20। समझ लो, -5y बराबर 20, 0 गया से लेने। अब यहाँ देखो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 20 बट्टा -5, इसको काटेंगे तो -4, कितना हो जाएगा, -4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -4। समझ आए हो ना। उसके बाद यहाँ पे x बराबर 5 रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पर देखो 4 बीच में कुछ नहीं, गुना x का मान 5 जो कि अभी बताया है यहाँ पे, और ये -5y बराबर 20। अब यहाँ देखो 4 पंचे 20 -5y बराबर 20। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से। यहां पर देखो कि आप यहां कर लेंगे -5y बराबर 20, और ये इधर जाएगा तो
20। अब यहां पर देखो कि क्या हो जाएगा, -5y बराबर 0। 20 में से 20 गया 0, तो अब यहां इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बट्टा -5, भाग देंगे तो कुछ हो जाएगा, 0 ही होगा, मतलब y बराबर 0। अब समझो यहां हमको लेना है समीकरण 2, समीकरण 1 कंप्लीट हो गया, समीकरण 2 लेना है। तो हम लोग समीकरण 2 से कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, जिसमें कि समीकरण 2 यहां देखो कि क्या है, 3x + 5y बराबर 15, ठीक ना। और इसका टेबल जो है आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा टेढ़ा मेरा बोकला और नांगर दूर हो जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं। यहां पे भी हम लोग 0 और 5 मान लेते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, 0 और 5 मान लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे 0 और 1 मानने के। तो यहाँ पर देख लो 3 और बीच में कुछ है गुना, x का मान 0 + 5y बराबर 15। अब यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से 3 गुना करेंगे 0 होगा, वो गया तेल लेने। तो यहाँ पर देख लो 5y बराबर 15, इसीलिए y बराबर 15/5, जो कि कट क्या आ गया 3, कितना आ गया बबुआ 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, x बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ पे हमको 5 लेना है, x बराबर मतलब 3 गुना 5 + 5y बराबर 15। अब यहाँ हो जाएगा 3 पंचे 15 + 5y बराबर 15। अब यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 15, इधर जाएगा -15, जो कि 5y बराबर हो जाएगा आपका कितना 0, और यही इसीलिए y बराबर 0/5, जो कि आएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ये दोनों बॉक्स रह गया खाली, जो कि आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए अब देखो टेबल तो बन गया, अब क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। तो चलो हम ग्राफ बनाते हैं कुछ इस प्रकार, जिसमें कि ये 0 पॉइंट, ये y पॉइंट का प्लस में 1 2 3 4 5, यहां देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है 5 तक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप 6 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में देखो 4 तक है y में, तो यहां 5 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5 है कि ना। इसी तरीके से हम x में लेंगे, ये प्लस साइड होगा तो 1 2 3 गो 4 गो 5 देवता बेहनवा, और ये 6 ले लो। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, जितना लेना ले लो, x है ये x हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, समझ में आ रही बात। और ये पॉइंट जो है सबका 0 होगा, जिसमें x बराबर, पहला समीकरण देख लो, x बराबर 0 y बराबर -4, x बराबर 0 y बराबर -4, तो y -4 यहाँ पर है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं। ये आपका क्या हो गया 0 और -4 का पावर 4, ये आ गया है ना। अब y x 5 है y 0 है, x 5 है प्लस में और y 0 है, तो यही होगा, क्या होगा यही होगा, और ये होगा आपका 5 0, समझ में आ रही बात। तो इसको मिलाना है तो मिला लो, इस तरीके से इसको मिलाना था, इस तरीके से इसको मिलाना है, ठीक। ये हमारा समीकरण 1 होगा। उसके बाद दूसरे में आते हैं, x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3 प्लस में, यहाँ देखो यहाँ आ गया, तो ये हो गया आपका 0 3। अब यहाँ x बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर 0, यही होगा, यही आपका क्या हो जाएगा 5 और 0, मतलब इसको इस तरीके से मिलाना है, देख लो मिला दिया इस तरीके से। तो ये आप समीकरण इसमें लिख सकते हो क्या, इस तरीके से, जैसे ये लकीर है ना, ये किसका था, समीकरण 1 तक का था, तो समीकरण 1 कितना है 4x - 5y बराबर 20, और फिर ये समीकरण क्या था, यहां पर लिख देते हैं 3x + 5y बराबर 15, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अगर आप दुल्हन की तरह सजा हुआ भी दिख रहा है, तो यहां पर देख लो, अब इस दोनों बॉक्स में भरना था, क्या भरना है, तो यहां देखो ये दोनों रेखाएं समीकरण 1 समीकरण 2 जिस बिंदु पे काट रही है एक दूसरे को, वही चीज लिखाएगा। तो यहां देखो ये x बराबर 5 है,
अब y बराबर 0 है, मतलब x बराबर 5 है, y बराबर 0, x बराबर 5, y बराबर 0। यही चीज भरना था, भर आ गया और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिक एग्जामिनेशन 2025 में। और आपको कॉपी में किस तरीके से भरना है, लिखना है, बनाना है, वो भी हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो आपको जो आंसर शीट मिलेगा, मतलब आंसर शीट ये नहीं कि बना बनाया दे देगा और आप छाप दो, वो नहीं। आपको क्वेश्चन मिलेगा, बनाने के लिए कॉपी मिलेगा, लाइनिंग वाला का वो कॉपी मिलेगा, उसमें आपको इसको सॉल्व करना है। समीकरण 1 समीकरण 2 को जो है सॉल्व करना है टेबल बना करके। लेकिन इस चार्ट को जो है, ये चार्ट ये नहीं कि ठेला पर मिलता है चाट छोले के साथ, वो नहीं, ये चार्ट पेपर होता है, शेप होता है, ये ग्राफ होता है, समझे। तो ये फोटो होता है, इस तरीके से कह सकते हो। तो इस फोटो को, इस ग्राफ को आपको अलग से ग्राफ पेज मिलेगा, दिया जाएगा, उस पर इसको सॉल्व करना है, इसको बनाना है। इसको ध्यान से समझो, कॉपी में इसको सॉल्व करना है, ग्राफ पेपर पर इसको सॉल्व करना है, इसको बनाना है। समझ में आ रही बात? तब जाकर के आपको 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछता है, आप हमसे लिखित ले लो या कुछ भी कर लो, पूछता है अगर आपसे एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको हमने बता दिया और समझ ले, ये वीडियो अगर देख लिया होगा तो समझो कि 5 नंबर आपका फिक्स है। कोई नहीं रोक सकता आपको 5 नंबर देने से, यहाँ तक कि बिहार बोर्ड नहीं रोक सकता है कि आपको 5 नंबर देने से, कोई रोक सकता है। ये अगर क्वेश्चन अगर बना के लाओगे तब। और अगर ये वीडियो में अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को नीचे एक कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ गया, अन्यथा आप कमेंट कीजिए समझ में नहीं आया, क्योंकि अगले वीडियो में उसको अच्छी तरीके से बता देंगे, समझा देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आप लोगों को इतना बोल रहे हैं, नहीं तो इतना हम नहीं बोलते। इतना याद रखो और लास्ट तक देख लिया तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बनाना था। और हमने आपको बोला था कि इस वीडियो में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में 2 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो पूछे जाते हैं, जो कि ये 2 क्वेश्चन आपको बता दिया है। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये घुसा मार के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।